आज है 5/6/97 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप समझाते हैं या टीचर समझाते हैं? बाप ही टीचर है, इसलिए बाप ही बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्या समझाया होगा? कोई है मन मना बहु? दोनों बाप आ गए। क्या समझाते हैं? दोनों बाप आ गए। क्यों? ब्रह्मा कुमार कुमारी को कहते हैं हमारे 3 बाप हैं, 2 क्यों आ गए? एक लौकिक बाप, एक अलौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप। तो 2 बाप यहाँ कौन से आ गए हैं? पारलौकिक बाप और अलौकिक बाप एक ही है। अच्छा, फिर दोनों बाप आ गए, माने लौकिक बाप को छोड़ दिया। दोनों में कौन कौन है? एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप, ह्यूमैनिटी का बाप, जिसे सभी धर्म के लोग मानते हैं। अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, मुसलमान लोग कहते हैं आदम, जैनी लोग कहते हैं उसे आदिदेव, वो आदिनाथ, हिंदुओं में कहते हैं उसे आदिदेव, तुम आदिदेव है पुरुष पुराण। तो सारी ह्यूमैनिटी का बाप माने जीव जितने भी मनुष्य रूप में हैं उन सब का बाप, और उसमें सुप्रीम सोल बाप शिव ज्योति बिंदु, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। हम आत्माएं भी बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु। तो दोनों बाप आ गए। चाहे वह बाप समझावे और चाहे यह बाप समझावे। यह किसके लिए बोला और वह किसके लिए बोला? चाहे वह बाप समझावे चाहे यह समझावे। यह किसके लिए कहते हैं? नजदीक किसके लिए कहते हैं? क्योंकि ये मुरली तो पहले की चली हुई है ना, जिस समय बाबा जीवित थे। इसका एक्सप्लेनेशन भले अभी दिया जा रहा है, लेकिन मुरली तो पहले की है। तो उस समय यह किसके लिए कहा और वह किसके लिए कहा? वह कह के दूर कर दिया, वह बाप समझावे। भले हैं एक ही तन में। बोलने वाला सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु भी दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में बोल रहा था, लेकिन यह बाप किसके लिए कहा और वह बाप किसके लिए कहा? यह कहा टाइटलधारी ब्रह्मा के लिए, क्योंकि टाइटलधारी ब्रह्मा का भी टाइटल था प्रजापिता ब्रह्मा, और वो प्रजापिता ब्रह्मा अभी भी कार्य कर रहा है अधूरे चंद्रमा के रूप में। अभी भी प्रवेश करता है। चित्रों में यादगार बनी हुई है। शंकर के मस्तक में अधूरा चंद्रमा दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा टाइटलधारी की यादगार है, अपूर्णता की यादगार है, संपूर्ण चंद्रमा नहीं है। और तीसरा नेत्र शिव ज्योति बिंदु, वो भी प्रवेश करता है। तो बोला चाहे वह बाप समझावे, वह बाप माना जो संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है। एक हुआ कृष्ण की सोल के थ्रू यह, और एक हुआ
वह माना सुप्रीम सोल जिसमें व्यक्त होता है संसार के सामने। दादा लेखराज के तन के द्वारा संसार के सामने वो ह्यूमैनिटी का बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, वह माना भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए बोला वह है। चाहे वह बाप समझावे, तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। किसकी याद में बैठते हो? ये नहीं कहा शिव बाप की याद में बैठते हो, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माओं का तो वो सिर्फ बाप है, बाबा नहीं। हम सब बिंदु बिंदु आत्माएं और वो ज्योति बिंदु शिव बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप साबित होता है। दूसरे संबंध साबित नहीं होते। दूसरे संबंध साबित ही तब होते हैं जब वो सुप्रीम सोल साकार में आता है। साकार में आने के बाद ढेर सारे संबंध हो जाते हैं परमात्मा के साथ। सभी प्रकार के संबंध परमात्मा के साथ जोड़ जाते हैं। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु वगैरह वगैरह। तो बोला तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, माना ज्योति बिंदु की याद में नहीं बताया, क्या बताया? बाबा कहा ही जाता है साकार और निराकार के मेल को। तो तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। क्यों? शिव ज्योति बिंदु की याद में शांति से बैठे हैं तो वो सच्ची शांति नहीं है, है? इसकी बात नहीं। खींच के चाहे मेहनत से याद करें या हठयोग से याद करें या सहज रूप में याद आए, बात यहाँ पर यह सच्चे और झूठे की। तो सच्चा और झूठा तो इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? इस दुनिया की बात है। सच्ची शांति तो उसे कहेंगे कि हम शरीर में भी रहें और शरीर में रहते रहते भी हमको शांति का अनुभव हो। चारों तरफ दुनिया में अशांति फैली हुई है, घर परिवार के अंदर अशांति फैली हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ये स्टेज बन जाए कैसी कि हर स्थिति में अपने को शांत बना के रखें। तो कहेंगे बाप से उन्होंने गति का वर्षा पा लिया। गति बना मुक्ति का वर्षा पा लिया, दुखों का अनुभव ही न हो, ऐसे ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, ऐसे योग की पराकाष्ठा हो जाए। इसलिए बोला सच्ची शांति। तो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। बाकी सब झूठी है। माना जो कसौटी पर खरी उतरे, शांति के वातावरण तो सब कोई शांत रह लेते हैं। जंगल में चले जाओ, वहाँ तो कोई अशांत करने वाला है ही नहीं, तो वहाँ शांत रहने में क्या बड़ी बात। घरगृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए, इस कीचड़ जैसे वातावरण के संसार में, अशांत संसार में, विषय सागर के संसार में रहते हुए और फिर अपने को शांत होकर के दिखाना, अपने अंदर से भी वो शांति महसूस करना, उसको कहेंगे सच्ची शांति। बाकी उन सन्यासियों की हो गई, क्या हो गई? झूठी शांति। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। यह शांति सिवाय बाप के और कोई दे न सके। वह मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो अल्पकाल की शांति होती है, हठ योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ा के, कुंभक चढ़ा के बैठ जाते हैं, 10-15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे का कुंभक साध लिया, श्वास साध ली, वो है नील अवस्था। उसे शांति नहीं कहेंगे, वो डेड में चले जाते हैं। आत्मा को उस समय कोई अनुभूति नहीं होती। तो जब अनुभूति नहीं तो शांति कैसे? तो सच्ची शांति को तुम बच्चे प्राप्त करते हो। अपने स्वधर्म का तो उनको पता ही नहीं है। किनको? वो जो साधु सन्यासी शांत में बैठते हैं प्राणायाम चढ़ा करके,
उनको अपने स्व माने आत्मा के धर्म का पता ही नहीं है कि आत्मा का धर्म क्या है। सबको अपने परमपिता परमात्मा का पता ही नहीं है, तो शांति और शक्ति देवे कौन? शांति दाता, शक्ति दाता, सर्वशक्तिवान, ये तो परमात्मा की टाइटल है। जब उस परमात्मा को जाना ही नहीं तो देगा कौन? शांतिदाता बाप ही है। जो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी हो, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। देवान में बैठेंगे, देह की स्मृति में बैठेंगे तो वो परमात्मा याद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो परमात्मा है, सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है। जो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, ज्योति बिंदु की याद में रहने वाला है, उसको तो बिंदु बन करके ही याद किया जा सकता है। देह की 5 तत्वों की स्मृति में रह करके उसको याद करना असंभव है, बहुत कठिन हो जाता है। तुम तो अविनाशी हो, देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो, अपने स्वधर्म में बैठो। और तो दुनिया में कोई इस तरह बैठते नहीं है। कैसे कि मैं ज्योति बिंदु स्टार रूप आत्मा हूँ, ये आत्मा स्टार प्रकृति के मध्य में चमकता है। जब सितारा इस स्टार की रोशनी आंखों से निकल रही है, जब ये स्टार निकल जाता है तो आंखें बटन हो जाती। ये स्मृति में और कोई बैठता ही नहीं। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। क्यों कर दिया दूर? उनकी महिमा बड़ी भारी है। ब्रह्मा के तन में ही तो प्रवेश करके बोल रहा था वो सुप्रीम सोल, फिर उनकी कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में जो पार्ट है, जो संसार के सामने परमपिता परमात्मा शिव के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसकी मूर्तियां सारे संसार में पाई जाती हैं, खुदाइयों में मिली है, विदेशों में भी मिली है, स्वदेश में तो वो माना ही जाता है, वो परमपिता परमात्मा जो कयामत के समय में सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसकी तरफ इशारा किया, उसके प्रैक्टिकल साकार रूप की तरफ इशारा किया। उनकी महिमा बड़ी भारी है। महिमा कब होती है? कुछ कार्य कोई करके जाता है तभी तो महिमा होती है। नेहरू जी कुछ करके गए तो उनकी महिमा हुई, शिवाजी कुछ करके गए तो उनकी महिमा हुई। तो ये तो मानवीय हस्तियां हुई। परमपिता परमात्मा शिव वो तो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही बाप नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप है। तो इतना बड़ा बाप, सुप्रीम सोल, जिसकी सारी दुनिया में मान्यता है, महिमा है, हर धर्म में महिमा है, उसने तो जरूर कोई बड़ा कार्य किया होगा, बड़े से बड़ा कार्य किया होगा जो दुनिया में कोई नहीं कर सके। और सब है अल्पकाल का कार्य करने वाले, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले, और उसने सदा काल की प्राप्ति कराई होगी ह्यूमैनिटी। वो कौन सी प्राप्ति है? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाना। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध आए, गुरु नानक आए, लेकिन किसी ने इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाया। थोड़े समय के लिए अपनी धर्म की धारणा स्थापन कर दी बुद्धि में, थोड़े समय के लिए सत्य रूपी मकान की स्थान स्थान पर मरम्मत कर दी, लेकिन मरम्मत सदाकाल थोड़ी चलती है। इस सत्य रूपी मकान को नया किसी ने नहीं बनाया। नया बनाने की ताकत और पुराने सत्य रूपी मकान को गिराने की ताकत सिवाय इस परमपिता परमात्मा के और किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला उनकी महिमा बड़ी भारी है। जो दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सकता वो परमपिता परमात्मा करके जाता है। महिमा बिंदी की होगी क्या? बिंदी खुद के कार्य करेगी क्या? महिमा तो जरूर साकार शरीर के द्वारा ही हो सकती है। साकार शरीर के द्वारा ही कुछ कार्य करके गया है। ऐसे नहीं गया राम जैसे सब धर्म पिताएं आते हैं, वाणी चला करके चले जाते हैं, उनकी यादगार में फिर
बाइबल बनती है, कुरान बनती है, वेद ग्रंथ शास्त्र बन जाते हैं और महिमा होने लग पड़ती है? नहीं, वो सिर्फ आकर के वाणी चला करके नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकल कार्य करके जाता है। सारी सृष्टि का परिवर्तन, नामूल चूल परिवर्तन करके जाता है, समूल क्रांति करके जाता है। इसलिए बोला उनकी महिमा बड़ी भारी है, वह बात है, सर्वव्यापी नहीं है। क्या कि महात्मा बुद्ध में भी आया, वो भी भगवान हो गए, गुरु नानक में भी आया, वो भी भगवान हो गए, या जो भी गुरु आए शिवो हम कहने वाले, हम ही शिव के अवतार हैं, ब्रह्मा आत्मी, हम ही ब्रह्मा हैं, सब भगवान के रूप हो गए? नहीं, भले ब्रह्मा के भी 4 और 5 मुख दिखाए जाते हैं, चतुरानंद पंचानंद कहा जाता है, लेकिन वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल रूप में सिर्फ एक ही तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सिर्फ एक व्यापी बनकर के आता है। और कोई मनुष्य आत्मा ये कह नहीं सकती कि मेरे अंदर परमात्मा है। स्वयं परमात्मा जिस तन में आता है वो भी कभी नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। अगर कहता है तो बाबा का महावाक्य रखा हुआ है सामने, जो अपन को कहे मैं शिव हूँ, मेरे अंदर शिव आता है, ब्रह्मा आता है, वो कौन हुआ? वो हिरण्याकश्यप का टाइटलधारी हो गया। तो कहने की बात नहीं है, जो चीज है वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी संसार में। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत ही जीत है। कौन सी बात? कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो सिर्फ एक व्यापी बन करके आता है, और वही गीता माता का गीतापति भगवान। तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा? कैसे सिद्ध हो जाएगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सिद्ध होना है कि पहले बाहर की दुनिया में सिद्ध होना है? पहले तो ब्राह्मण जो ब्रह्मा बाप की संतान बने हैं, लिख लिख करके देते हैं, ढोल पीटते हैं कि हमको परमात्मा बाप मिला हुआ है ब्रह्मा के द्वारा, उनकी बुद्धि में ये बात बैठे। क्या बात बैठे? कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल ब्रह्मा दादा लेखराज का रूप नहीं है, वो परमात्मा का साकार रूप नहीं है। संसार में उस रूप की पूजा नहीं होती। किस रूप की? ब्रह्मा के रूप की। मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते। किस रूप की महिमा होती है? विष्णु और शंकर के रूप की महिमा होती है। तो शंकर के रूप में वास्तव में वो अर्धचंद्र के रूप में ब्रह्मा तो समाया ही हुआ है। जिस ब्रह्मा को सो विष्णु बनना है, ब्रह्मा सो विष्णु, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। 3 नेत्र हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु, वो तो बात एक ही हो गई। माना जिस स्वरूप में अर्धचंद्र के रूप में ब्रह्मा समाया हुआ है, वो विष्णु तो जैसे उसमें है ही है। तो जो शंकर का रूप है वो सार्वभौम रूप है, सारे संसार में मान्यता प्राप्त रूप है। वही गीता का भगवान है जो मुकर्रर रथ के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बोला गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। कब? जब ये बात साबित हो जाए कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। पॉइंट तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कौन? जो सत्य गुरु है। अब दुनिया में गुरु तो अनेक हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु एक, ओंकार। सतगुरु एक है, गुरु अनेक है। अच्छा, तो अनेक गुरु झूठे साबित हुए, सत्य साबित हुए? एक ओंकार, सतगुरु अकाल बोलते तो है बहुत जोर से, लेकिन फिर ये भी तो साबित होता है ये बोलने से कि वो एक ही सच्चा है और बाकी सब गुरु झूठे साबित हो जाते। सतगुरु अकाल, अकाल का मतलब जिसको काल नहीं खा सकता। काल नहीं खा सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? काल शरीर को खाता है,
या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। आत्मा को खाने की तो बात ही नहीं कि ज्योति बिंदु अकाल मूर्त है, उसको काल खाएगा। ज्योति बिंदु आत्मा, उसके काल खाने की न खाने की बात ही नहीं। वो ज्योति बिंदु आत्मा जब शरीर धारण करे और शरीर धारण करने के बाद उसको मृत्यु प्राप्त करते हुए संसार में कोई भी न दे सके। प्रकृति का विनाश के समय में विकराल से विकराल रूप हो, वो भी उसकी मौत का कारण न बन सके। एटमिक एनर्जी भी उसकी मौत का कारण न बन सके, तो उसका गायन क्या होता है? हर हर बम बम। क्या नाम होता है? हर हर बम बम। और उसी के नाम पर इस नगरी का नाम क्या पड़ा है? बम्बई। तो विनाशकारी है वो तीसरी मूर्ति, त्रिमूर्ति सेवक, लेकिन कल्याणकारी। बम्बों के धमाके तो होते हैं, लेकिन किन के लिए होते हैं? अत्याचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए, अधर्मियों के लिए, या सद्धर्म की स्थापना करने वालों के लिए। वो तो है ही सच्चा सम्राट, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सत्य युग स्थापन करने वाला सतगुरु कहा जाता है। तो वो सच्चों को क्या देता है? अभय दान देता है। उनका रक्षण करने के लिए आता है, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आता है और अधर्म का विनाश करने के लिए आता है। वो अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त के बच्चे भी कैसे होंगे? वो अकाल मूर्त के बच्चे भी अकाल मूर्त होंगे। जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाए जाते हैं, वो शालिग्रामों की आज तक पूजा होती है। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। बड़ा का मतलब उसने बड़ा काम किया, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, माना उसमें उन्होंने छोटा छोटा काम किया। आत्मा तो बस सब बच्चे हैं। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, कैसे लिबरेट करता है? दुख दर्दों से लिबरेट करता है, सर्व का सदगति लाता है। माना इस दुनिया में ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जिसकी सदगति न करे। 500 करोड़ की सदगति हो जाएगी क्या? हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? एक जन्म के लिए तो सबकी सदगति होगी, नहीं तो वो सर्व का सदगति दाता नहीं कहा जा सकता। सदगति का मतलब सच्ची गति। सच्ची गति किसे कहा जाता है? सच्ची गति कहा जाता है शरीर भी रहे और शरीर रहने के साथ साथ, जीवन रहने के साथ साथ दुख दर्दों से मुक्ति भी अनुभव करे आत्मा। तो हर आत्मा के लिए, हर मनुष्य आत्मा के लिए इस संसार में एक पहला जन्म ऐसा जरूर अनुभव हुआ है कि वो सुख ही भोगेगी, दुख नहीं भोग सकती। मान लो क्राइस्ट की ही सोल है, जीसस में प्रवेश करती है ऊपर से आकर, तो जो कीले ठोके गए हैं उसका दुख क्राइस्ट वाली आत्मा को महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नई पवित्र आत्मा है, उसमें इतनी शक्ति है कि जब चाहे प्रवेश शरीर में प्रवेश करे और जब चाहे निकल जाए। तो सूली का दुख किसको भोगना पड़ा? जीसस को, क्राइस्ट को नहीं भोगना पड़ा। जिसका शरीर था उसको भोगना पड़ा। तो इसी तरीके से ऊपर से जो भी नई नई आत्माएं आती हैं, जिनका इस संसार में बहुत नाम वाला हो जाता है, अभी भी ऐसी आत्माएं आ रही हैं जिनका आते ही तुरंत बहुत नाम वाला हो जाता है। जैसे नरेंद्र, बाद में नाम क्या हो गया? विवेकानंद। जैसे ही सोल प्रवेश करती है नाम बदल देती है। तो जो भी आत्माएं आई वो पहले जन्म में दुख नहीं भोग सकती, पहले जन्म में उनको सदगति का अनुभव जरूर होगा। इसलिए बोला सर्व का सदगति दाता है।
सुख से आकर के लिबरेट करते हैं। पतित पावन ही एक ही बात है। पतितों को पावन बनाने वाला एक के अलावा और कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्यों? दूसरा क्यों नहीं हो सकता? दूसरी आत्माएं भी तो, जो देव आत्माएं हैं, वो भी तो पवित्र बनती हैं। वो पवित्र आत्माएं संग के रंग से दूसरों को पवित्र नहीं बना सकती है? पहले खुद पतित होती हैं, बाद में पावन तो बनती हैं। तो जब बाद में पावन बनती हैं तो उनके संग के रंग से दूसरे पावन नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? संग का रंग तो लगता है ना, सभी को लगता है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से दूसरे दूसरे धर्म के धर्मपिताएं आए, उनके संग का रंग लगा, दुनिया नीचे गिरती चली गई। क्योंकि उन धर्मपिताओं में प्योरिटी की वो बात नहीं होती जो देवताओं में होती है। जो बोला कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। जब दृष्टि और वृत्ति मात्र तक इतनी प्योरिटी होती है तो वाचा और करुणा का तो कहना ही क्या। तो वो देवताओं की प्योरिटी वाली बात अगर नहीं उठ सकते तो क्यों नहीं ऊंचे उठ सकते हैं? हाँ, शूटिंग का चक्कर ठीक है, सब आत्माओं के ऊपर चलता है। शूटिंग का चक्कर चलने के बाद हर आत्मा सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो बन जाती है। तो शूटिंग का ये चक्कर चलने के बाद, चारों युगों की शूटिंग की आवृत्ति होने के बाद जब संपन्न स्टेज आत्माओं की हो जाए, देव आत्माओं की, तो वो पतितों को पावन क्यों नहीं बना सकती संग के रंग से? हाँ, क्योंकि दूसरी आत्माएं जो है वो एवर प्योर नहीं है। कुछ न कुछ परसेंटेज में नीचे जरूर गिरेगी। एक ही ऐसी सोल है जो पुरुषार्थ के आधार पर परमात्मा शिव बाप के समकक्ष स्टेज को प्राप्त करती है। 84 जन्म के लिए नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग के लिए। कैसी स्टेज? जिसके लिए साधु संत सन्यासी आत्मा को टाइटल दे देते हैं। क्या टाइटल दे देते हैं? वो टाइटल देते हैं, हाँ, आत्मा निर्लेप है। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं करता। अरे आत्मा को लेप छेप नहीं करता तो पतित आत्मा, पाप आत्मा, पुण्यात्मा क्यों कहा जाता है? आत्मा को ही तो लेप छेप करता है, परमात्मा को लेप छेप नहीं करता। एक ही आत्मा ऐसी है जो उस ऊंची पुरुषार्थ की उस स्टेज पर पहुंचती है कि एवर प्योर भी संसार में साबित होती है, और साथ साथ उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी संग का रंग नहीं लग सकता। और आत्माओं को संग का रंग जरूर लगता है और वो जरूर कुछ न कुछ नीचे उतर जाती है। इसलिए बोला कि वो सर्व का सदगति दाता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। इसीलिए वो पतित पावन बाप एक ही है, पतितों को पावन बनाने वाला। ये धारणा बहुत घातक है कि अकेला बाप ही थोड़े ही पतितों को पावन बनावेगा। अकेला बाप कैसे बनाएगा? हम भी तो सहयोगी हैं। तो बैठ करके इस्लाम धर्म की स्थापना करने लग पड़ते। विचार फैलाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, विचार फैलाते फैलाते वो अरब देश के कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण बन जाएंगे। तो ऐसी घातक धारणा बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। कैसी? कि हम भी पतित पावन हैं बाप के साथ। पतित पावन बाप तो एक ही है। ऐसी पॉइंट हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। दुर्गति कहाँ से हुई है? कौन से युग से हुई है? द्वापर युग। दो पुर हुए। दो पुर कब हुए? जब द्वैत फैलाने वाली आत्मा इस धरती पर आना शुरू हुई। आज से 2500 वर्ष पूर्व दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था। द्वापर युग जैसे ही शुरू हुआ तो इब्राहिम की सोल आई और इस्लाम धर्म की स्थापना की, द्वैत पैदा कर दिया। वो द्वैत पैदा करने से क्या हुआ कि अपना अपना धर्म, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर दिया।
भारतवासियों में द्वैत फैला और दृष्टि का व्यभिचार फैला दिया, तो भारतवर्ष की जो सदाकाल की पक्की आत्माएं थी देवी देवता सनातन धर्म की, वो तो जरूर भड़क उठेंगी, और भड़की तो दोनों ग्रुप्स में झगड़ा हो गया, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया। मैंने उनको खदेड़ कर अरब देशों तक पहुंचा दिया। अरब देश में जाकर के उन्होंने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। मुसलमानों में ये आदि में व्यवस्था थी कि भाई बहन ही आपस में शादी कर लेते थे, बच्चों की पैदाइश करते थे। आज ही मुसलमानों में इस तरह की कुछ बात है कि मामा की लड़की से, चाचा की लड़की से, इस तरह भाई भाई चाचा की लड़की से, ये भाई 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 बहन ही तो हुए, लेकिन उनमें भी शादी होती है। तो ये भी विचार जो है वो मुसलमानों में आदि से ही फैला। पहले दृष्टि का करप्शन फैला, फिर कर्मेंद्रियों का करप्शन फैला। भारतवासी तो अब व्यभिचारी होने के कारण यहाँ रावण राज्य नहीं कहा जा सकता। रावण राज्य माने व्यभिचार, संकल्पों का व्यभिचार, वाचा का व्यभिचार, कर्मेंद्रियों का व्यभिचार। तो सबकी दुर्गति हुई है इस कारण दुर्गति हुई। एक बाप को भूले और दूसरा धर्म पिता, तीसरा धर्म पिता, चौथा धर्म पिता इस सृष्टि पर प्रवेश करने लगा और द्वैत मत से अनेक मत पैदा हो गए। अन्यथा तो प्रजापिता की ही मान्यता थी। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म वतनवासियों को भी भगवान कह न सके, क्यों? सूक्ष्म वतनवासियों को भगवान क्यों नहीं कह सकते? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सूक्ष्म वतनवासी हैं, इनको भगवान क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी कहा ही उनको जाता है जो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहे। ऐसा कोई वतन ऐसा होता नहीं है ऊपर। ये तो अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा की स्टेज है जो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहती। सुप्रीम सोल को सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। मनन चिंतन मंथन करने की दरकार उन आत्माओं को है जिनको अपने अनेक जन्मों के पार्ट की जानकारी न हो। सुप्रीम सोल तो अनेक जन्म लेता ही नहीं, वो तो जन्म से ही न्यारा है, मरण से ही न्यारा है। उस तरह का जन्म उसका होता ही नहीं। शारीरिक जन्म प्रवेश करता है, दिव्य जन्म लेता है, और वो तो सदैव ही त्रिकालदर्शी है। सुप्रीम सोल के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो सूक्ष्म वतनवासी बनता है। वो तो साकार शक्ति पर साकार तन में प्रवेश करता है। सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की जब स्टेज होती है उस समय वो आत्मा स्वयं मनन चिंतन मंथन करती है। ऐसे नहीं कि शिव इसमें प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन करता है, नहीं। हर आत्मा को अपना मनन चिंतन मंथन करके अपने 84 जन्मों का पाठ स्वयं अपनी आंखों से देखना है। मना ये हर आत्मा की एक टाइम ऐसी बनेगी पूरी कयामत होने से पहले कि हर आत्मा को अपने अनेक जन्मों के चोले का याद हो जाएगा कि इस जन्म में हमने ये चोला धारण करके, ये नाम रूप धारण करके इस तरह पाठ बजाया। नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, वो पाठधारी है बेवकूफ जिसको अपने पाठ का पता ही न हो। तो हम सब ज्योति बिंदु आत्मा रूपी पाठधारी है, ये शरीर रूपी चोला पहन करके अपना अपना पाठ बजाते हैं इस रंगमंच में। एक चोला छोड़ा, दूसरा चोला धारण किया, दूसरा तीसरा चोला, 84 चोले बदलते। तो 84 जन्मों का 84 चोलों का हमको अगर ज्ञान ही नहीं है तो जैसे हम आत्मा बेवकूफ है। ये 84 जन्म तो हम बेवकूफ रहे, अब इस अंतिम जन्म में बेवकूफ बन करके क्यों रहे? अभी तो हमें डायरेक्टर मिला हुआ है, सारी ड्रामाबाजी हमको सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। अब तो हम वो बेवकूफ एक्टर की लिस्ट में रहने वाले नहीं है। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, इसका मतलब नंबरवार और भी भगवान बन करके बैठने वाले हैं जो नंबरवार हैं, लेकिन उन सबसे
ऊंच से ऊंच सिर्फ एक ही है। ये ऊंच से ऊंच और नीच से नीचे इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? वो तो इसी दुनिया की बात हो सकती है। ऊंच और नीच तो इस दुनिया में ही होता है। यहाँ तो है मनुष्य शक्ति जो पुनर्जन्म में आती है। मनुष्य शक्ति जो पुनर्जन्म में आती है, उस पुनर्जन्म लेने वालों के द्वारा ही परमात्मा प्रत्यक्ष होता है, अनेकों के द्वारा नहीं। अनेकों में प्रवेश तो होता है। जो बाप के सर्वसेवक बच्चे हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप है, तो उनमें प्रवेश करके दृष्टि का फोर्स देता है, वाचा का फोर्स देता है, आत्माओं की ज्ञान से और योग से, योग की पावर से सेवा तो करता है। बच्चे सेवा नहीं करते, वास्तव में बाप ही सेवा करता है। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है। स्वयं मुकर्रर रथधारी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। इसलिए बोला कि मनुष्य सृष्टि में मनुष्य ही पुनर्जन्म में आते हैं। परम पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आता, शरीर से जन्म लेता ही नहीं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते में, बिल्ली में, सब में परमात्मा है? माना कुत्ता माना जो कुत्तों जैसी बुद्धि हो, बेविचारी। बिल्ला माना बिल्लों की तरह जो लड़ने वाले हों आपस में। ऐसे क्रोधियों में, ऐसे कामियों में परमात्मा से प्रवेश नहीं होता। परमात्मा शिव की प्रवेशता किसमें होती है? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है, जिसके ऊपर कोई उंगली उठाना चाहे तो वो उंगली साबित नहीं होगी। अनेक जन्म का उसका हीरो का पार्ट है। अंतिम जन्म में आकर के सिर्फ नीचे गिरता है, क्योंकि ये जरूरी है जो सबसे ज्यादा पतित होगा उसी में परमात्मा प्रवेश करेगा। पतितों को ही पावन बनाना है। पावन को पावन बनाया तो क्या बड़ी बात हुई। इसलिए बोला कि परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। एक तो है हद का पुनर्जन्म, ये साकार शरीर छोड़ा, दूसरा साकार शरीर धारण किया माता के गर्भ में, वो हुआ हद का जन्म। वो तो 84 जन्म होते हैं आत्माओं के। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव इस संगम युग में, जिस साकार तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके कार्य करता है, उसका बेहद का भी जन्म होता है। सभी ब्राह्मण बच्चों का बेहद का जन्म होता है। बेहद का जन्म पुनर्जन्म क्या चीज है? निश्चय बैठा कि मैं बाप का बच्चा बन चुका हूँ। वो सुप्रीम सोल बाप ही अब इस सृष्टि पर आकर मेरी पालना कर रहा है, मेरी सुरक्षा कर रहा है, मुझे सदगति का वर्षा देने वाला है। ये निश्चय अगर बैठ जाता है तो वो प्रैक्टिकल बाप साकार सृष्टि पर साकार तन के द्वारा आया हुआ है। तो जैसे निश्चय बुद्धि विजयंती गीता का जो श्लोक है, जो निश्चय बुद्धि मेरे बच्चे होंगे वो विजय को प्राप्त करेंगे, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। कैसे? इस शरीर के द्वारा, शरीर के रहते रहते ही संसार वालों के सामने ही ये साबित कर देंगे कि हम सच्चे हैं और तुम झूठे हो। हम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं। तो उनका हुआ उस समय जन्म, जब निश्चय बुद्धि बनते हैं तब। यह है ईश्वरीय जन्म। और जब दुनिया वालों के प्रभाव में आते आते वो निश्चय उड़ जाता है तो हो जाती है मृत्यु। तो बाबा का कहना है कि वो एक ही तनधारी है मुकर्रर रथ, जिसका निश्चय कभी डोलता नहीं। और जितने भी सितारे हैं, इस धरती के सितारे 9 लाख सितारे गाए हुए हैं, उन सब का निश्चय डोल जाता है। क्या अभी अभी कहेंगे कि हमको परमपिता परमात्मा शिव मिला है, और अभी थोड़े समय की बात कहेंगे न परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं। वो तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में पता नहीं क्या फितूर घुस गया था। तो निश्चय और ये अनिश्चय, ये ब्रह्मा की सोल को भी पैदा होता रहा। अगर न पैदा हुआ होता तो हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ने की कोई बात ही नहीं थी। अनिश्चय हुआ माना मृत्यु हो गई। तो एक परमपिता परमात्मा ही ऐसा है, परमात्मा पाठधारी ही ऐसा है
जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, माने अनिश्चय रूपी बेहद की मृत्यु कभी नहीं होती, वो पुनर्जन्म से न्यारा है। 9 लाख सितारों में ऐसा एक सितारा कौन सा है जो कभी भी हिलता डुलता नहीं, अपना स्थान छोड़ता ही नहीं कभी। जो एक स्थान पकड़ लिया, जो एक सीट पकड़ ली, वो सीट पकड़ के हमेशा बैठता है, और बाकी जितने भी सितारे हैं उसका चक्कर काटते हैं। वो है आसमान के जड़ सितारे और शिव बाबा के चैतन्य सितारे हैं हम बच्चे। अब उन सितारों में अपने अपना सितारा ढूंढना है कि हमारा सितारा कौन सा है। कोई सितारे ऐसे होते हैं कि संगठन में सदैव साथ ही साथ डोलेंगे, जहाँ कहीं भी डोलेंगे साथ ही साथ, निश्चय होगा तो साथ साथ होगा, अनिश्चय होगा तो साथ साथ होगा। कोई सितारे अकेले रहते हैं, कोई सितारे अकेले ही बहुत टिमटिमाते रहते हैं, कोई सितारे टिमटिमाते नहीं है, जड़वत रहते हैं। माने भांति भांति के सितारे, कोई का अपना निकलने का टाइम और मौसम अलग अलग होता है, कोई सदाकाल का मौसम वाले भी होते हैं। तो ये सितारे जो हैं वो आसमान के सितारे नहीं है, वो जड़ सितारे नहीं है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल वगैरह वो सब कहाँ है? वो चैतन्य सितारे इस सृष्टि पर इस समय कार्य कर रहे हैं। जड़ का प्रभाव नहीं होता है। पहले किसका प्रभाव होता है? जड़ पावरफुल है या चैतन्य पावरफुल है? पहले तो वो चैतन्य आत्मा है पावरफुल। चैतन्य आत्माओं में परिवर्तन होता है तब जड़ में परिवर्तन होता है। आत्मा जब पतित बनती है तब शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा जब पावन होती है तो शरीर भी पावन मिलते हैं। तो आत्मा और उन जड़ सितारों में बहुत फर्क है। वो सिर्फ मिसाल देने के लिए सितारे दिखाए गए हैं आसमान में। वो मिसाल देना एक अलग बात। असली सितारे तो हम बच्चे हैं, चैतन्य सितारे जो परमात्मा बाप के हम सितारे हैं, वही निश्चय और अनिश्चय बुद्धि में आते हैं। यहाँ तो मनुष्य शक्ति है जो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। फिर ऐसे कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? माने कामी कुत्ते की तरह जो जन्म जन्मांतर पार्ट बजाते रहे हैं उनमें परमात्मा प्रवेश करके पार्ट नहीं बजाता। मुकर्रर रस के रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। 7 दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये बुद्धि में 7 दिन ये रहना चाहिए, समझाने वाले की बुद्धि में कि हम इसको बाप का परिचय कैसे दें। ऐसे नहीं पहले दिन त्रिमूर्ति का चित्र समझा दिया, बस उसी में बाप का परिचय पूरा हो गया। चित्र हम चाहे जो भी समझा रहे हो, लेकिन 7 दिन लगातार बुद्धि में क्या रहना चाहिए समझाने वाले की बुद्धि में कि इसको बाप का पूरा परिचय हम कैसे। एक तो सामान्य परिचय होता है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु, ये बेसिक नॉलेज हो गई। अब उसके बाद दूसरा सामान्य परिचय एडवांस नॉलेज में होता है। एडवांस नॉलेज में बताया जाता है कि ब्रह्मा का रूप जो है वो गीता का भगवान परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव नहीं है, उसका साकार रूप जो है वो शंकर का रूप है। ये भी सामान्य नॉलेज है कि शंकर जो है त्रिमूर्ति में शंकर का रूप ही परमपिता परमात्मा का रूप है, साकार रूप। इसलिए शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा और शिव को मिला के एक नहीं करते। किसको मिला के एक करते? शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव शंकर भोले भाले कहा जाता है। शिव का नाम भोले पहले, शंकर का नाम भाला बाद में। शिव शंकर, शिव पहले शंकर बाद में, ऐसे भोले पहले और भाले बाद में। तो टाइटल से भी पता चलता है कि ये किसका टाइटल है। पहले वाले का पहला टाइटल, दूसरे वाले का दूसरा टाइटल। लेकिन ब्रह्मा और शिव को मिलाकर के एक नहीं करते, शिव और विष्णु को मिलाकर के एक नहीं करते। किसको मिला के एक किया? शिव और शंकर को मिला के एक किया। तो जरूर पुरुषार्थ करके जो शंकर की सोल है, राम वाली आत्मा है, वो जरूर पुरुषार्थ करके ऐसी स्टेज को प्राप्त करती है जिसे बाप समान स्टेज कहा जाता है। उसी स्टेज को प्राप्त कर लेती जो परमात्मा शिव की स्टेज है, सदाकाल के लिए नहीं। जब तक इस सृष्टि पर नई दुनिया कायम नहीं हो जाती है तब तक के लिए। तो ये बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए समझाने वाले की बुद्धि में कि हम बाप का परिचय कैसे दें।
अब रात दिन तो वे इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पहले क्या बात सिद्ध होगी है? गीता का भगवान बाद में सिद्ध होगा, पहले क्या बात सिद्ध होगी कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है। माना इस सृष्टि पर कोई एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसके द्वारा परमात्मा शिव सुप्रीम सोल अभी भी कार्य गुप्त रूप में कर रहा है। तुम बच्चों की ही जीत होनी है, तो जब मेहनत करेंगे तब जीत होगी। क्या ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाना है कि बाबा ने तो कह दिया हम बच्चों की जीत होगी, और धर्म वालों के जो धर्मावलंबी हैं और फॉलोअर्स हैं उनकी जीत नहीं होगी, पहले जीत तो हमारी होनी है। तो ऐसे काम नहीं चलना है। जो मेहनत करेंगे वो पाएंगे, जो हिम्मत करेंगे उनको बाप मदद देगा। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे तो तुम बच्चों में से ही। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अभी छीना हुआ है, फिर बाप आकर के दे। कौन सा वर्षा मिला हुआ था भारत को? सुख और शांति का, सुख और समृद्धि का जो वर्षा भारत को मिला हुआ था वो किसी और देशवासियों को नहीं मिला। भारत में ही भगवान आता है। अभी छीना हुआ वर्षा, अभी सुख और समृद्धि सारी कहाँ चली गई? भारत में है या विदेशों में चली गई? अभी तो विदेशों में धर्मियों के हाथ में चली गई। अभी छीना हुआ वर्षा है, अभी फिर बाप आकर के तुम बच्चों को वो वर्षा प्रदान करते। बाप आते ही भारत में क्या दूसरे देश वाले कंप्लेंट करने लग पड़े कि भारत में ही भगवान क्यों आते हैं? ये तो पार्शलिटी हो गई, हमारे देश में क्यों नहीं आते? तो क्या जवाब देंगे? लड़ाई लड़ने लग पड़े तो क्या जवाब देंगे? हैं? अरे भारत खंड अविनाशी क्यों है? हमारे देश तुमने विनाशी क्यों बता दिए? तो ये तो प्रैक्टिकल बात है। अमेरिका का आज से 500 वर्ष पहले मनुष्य सृष्टि के मानस पटल पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। 500 वर्ष पहले अमेरिका कहाँ थी, क्या थी, किसी का नाम निशान पता भी नहीं। कोलंबस ने आकर के ये सारी खोज की है, तब हमको पता चला कि इंडिया के ही लोग कोई भूले भटके उस देश में पहुंच गए, रास्ता भूल गए और वो वहाँ के वासी हो गए, तो वो वहाँ रेड इंडियंस मिले, उनका नाम रख दिया रेड इंडियंस। ऑस्ट्रेलिया वालों को पता ही नहीं था 300 वर्ष पहले कि ऑस्ट्रेलिया नाम का भी कोई महाद्वीप था, पूरी ह्यूमैनिटी को पता नहीं था। तो दूसरे धर्म वाले ये कहें कि हमारे देश विनाशी क्यों, अविनाशी क्यों नहीं? अरे जो प्रैक्टिकल बात है वो तो माननी पड़ेगी। भारतवर्ष तो बहुत पुराना है, इसकी सदियों की हिस्ट्री है, लेकिन वो विनाशी धर्मखंड क्यों? कारण क्या? वो समुद्र के गर्त में क्यों समाये हुए थे और भारतवर्ष क्यों समुद्र से बाहर रह गया? हाँ, जहाँ इम्प्योरिटी है, जहाँ व्यभिचार है, व्यभिचार का पोषण होता है, अव्यभिचार के लिए जहाँ कोई भी मान्यता नहीं है वहाँ भगवान नहीं आ सकता। भगवान भारत देश में आता है इसलिए कि भारत देश पवित्र है। भले आज विदेशियों के प्रभाव में आकर के यहाँ इम्प्योरिटी बहुत फैली हुई है, लेकिन फिर भी माया की नगरी बम्बई में भी बहुत ऐसे कम घर होंगे जहाँ कन्याओं की विशेष संभाल न की जाती। कन्याओं की विशेष संभाल, माताओं की विशेष संभाल, उनके ऊपर विशेष ध्यान इस देश में, इस भारतवर्ष में क्यों दिया जाता है? क्योंकि आज से परमात्मा ने आकर के यहाँ परंपरा डाली है। गीता में भी ये शब्द लगा हुआ है, एक श्लोक में आया है कि जहाँ स्त्रियां बेविचारी बन जाती हैं उस देश का बिल्कुल नाश हो जाता है। तो स्त्री का दूषण जो है वो परमात्मा ने जब से आया तब से उनकी पवित्रता के लिए विशेष ध्यान दिलवाया। घर के कीचड़ में रहकर कोई कन्याएं पवित्र नहीं रह पाती हैं, माँ बाप उतना उस दूषित वातावरण में उनकी संभाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाबा ने उन कन्याओं को आश्रम में रख करके उनको पवित्र बनाने की व्यवस्था की। कन्याओं को सबसे ज्यादा सेफ्टी बाबा ने क्यों दी? इसीलिए दी
कि कन्याएं अगर पवित्र रहेंगी भारत की, एक के प्रति उनकी आस्था रहेगी, तो ये भारत फिर से पावन बन सकता है, फिर से श्रेष्ठ भारत बन सकता है। दूसरे देशों में इसकी कोई परवाह नहीं की जाती। 10, 12, 14 वर्ष की किशोरी कन्याओं को खुले छोड़ देते हैं। तो जब आदि से ही ये परंपरा परमात्मा बाप आकर के डालते हैं कि यहाँ कन्याओं की विशेष संभाल की गई है और पवित्रता को विशेष मान्यता दी गई है, तो वो पवित्रता की मान्यता के कारण उन विदेशियों को भी झुकना पड़ेगा कि हाँ, हमारे अंदर फाल्ट ये है। इस फाल्ट के कारण ही हमारे देश में, हमारे देशवासी में परमात्मा का प्रवेश नहीं होता। भारत में ही भगवान आते हैं। ये जो इतने धर्म हैं, ये सब खत्म हो जाने वाले। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि उन धर्मों के, उन धर्म पिताओं ने इस प्योरिटी की विशेषता को पहचाना ही नहीं, आज से उसका फाउंडेशन नहीं डाला, तो ये सब धर्म खत्म हो जाने वाले। फिर सत्युग आवेगा, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार हो जाए। क्या ऐसे नहीं सत्युग आवेगा? वो धर्म पिता हैं, वो राजनेता हैं, दूसरे दूसरे धर्म के ऐसे राजा ही नहीं छोड़ देंगे। वो अपनी मान्यता को ऐसे नहीं छोड़ देंगे। वो पहले बहुत हाय दैया तोबा मचाएंगे। वो बाहर की दुनिया के वाले तो बाद में हाय दैया तोबा मचाएंगे। पहले तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज में चलने वाले हैं, जो एडवांस के तंत्र को नहीं जानते हैं, वो हाय दैया तोबा मचा भी रहे हैं और आगे चल के और ज्यादा मचाएंगे। और जितना वो हाय हाय मचाएंगे, उतना ही दूसरी तरफ वाह वाह के नारे लगेंगे। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ परमात्मा की प्रत्यक्षता की जय जयकार होती जाएगी। तो मनुष्य जब दुख होता है तो उस समय हाय राम करते। क्यों? ये शब्द ही अंत में क्यों निकलता है मुख से, हाय राम, हाय कृष्ण, हाय शंकर, हाय ब्रह्मा, हाय शिव, शिव बाबा, ये क्यों नहीं निकलता है? हाय राम क्यों निकलता है? हाँ, क्योंकि अंत समय में जब दुख का टाइम आने वाला है, जब सृष्टि का अंत होता है, उस समय राम की सोल के थ्रू ही परमात्मा शिव संसार में प्रत्यक्ष होते हैं और दुखियों के दुखों का हरण करते हैं। तो हाय राम शब्द ये निकलता है। और वो राम वाली सोल, जैसे कृष्ण की सोल ब्रह्मा का रूप धारण करती है, ऐसे राम वाली सोल भी अंतिम जन्म में शंकर का नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए हर शब्द लगा हुआ है, हर हर बम बम, हर शब्द क्यों लगा हुआ है? कि जरूर वो पापों का हरण करता है। पापों का हरण करने के कारण फिर उसको हर हर कहा जाता है। जब तक पाप नाश नहीं हुए हैं, आत्मा शांति का अनुभव नहीं कर सकती, तो उसको शांति देवा भी कहा जाता है। हाय राम कहते हैं ना, राम नाम का दान दो। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, क्या कहते हैं? राम के नाम का दान दो। अब नाम का दान देने से कुछ होगा क्या? टैप रिकॉर्ड में भर दो राम 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 24 घंटे के लिए, माइक लगा दो बाहर, तो कल्याण हो जाएगा। नाम का मतलब है काम से। शास्त्रों में जितने भी नाम पड़े हुए हैं, दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये जितने भी नाम हैं वो सब उनके काम के आधार पर। तो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ नाम ही नाम समझते हैं, लेकिन वास्तव में नाम के पीछे जुड़ा क्या हुआ है? उन आत्माओं का काम जुड़ा हुआ है। तो राम वाली आत्मा का जो राम नाम है, उसके काम के आधार पर जुड़ा हुआ है। उस आत्मा ने जरूर ऐसे कोई कार्य किए हैं जिससे वो जनमानस के मन में रमण कर गया, भिद गया है। तो वो कामों को जानना, वो हिस्ट्री को जानना, वो जीवन चरित्र को जानना, वही वास्तव में राम का नाम दान करना है। स्वयं भी जाने उस हीरो पाठधारी के जीवन चरित्र को और दूसरों को भी जनाए। ऐसा करने से वो सच्चा राम नाम का दान होगा। बाकी ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक राम 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 माला लेकर के सारंधा की तरह एक रट्टा लगाते रहे,
उसे कुछ होने वाला नहीं। कहते हैं राम नाम का दान दो, इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वो भी कहते हैं अकाल तख्त। कैसा तख्त? तख्त, तख्त माने जिस पर बैठना होता है। आत्मा बैठती है ना, कहाँ बैठती है? शरीर में, प्रकृति के मध्य में बैठती है। तो जैसे ये अकाल तख्त चैतन्य तख्त है, अब वो सुप्रीम सोल भी जरूर किसी तख्त पर बैठता होगा। तो जिस तख्त पर बैठता है वो है अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्मा सब अकाल हो, तुमको कोई काल खा नहीं सकता। इनको तुमको माना? हाँ, ऐसे नहीं कि तुम आत्मा सब अकाल मूर्त हो तो 500 करोड़ जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब अकाल मूर्त हो गए, किसी को कोई काल नहीं खाएगा। ये मतलब नहीं है। जब तुमको शब्द कहा जाता है तो कहने वाला किससे कहता है? आजू बाजू वाले से, पीछे वाले से या सामने वाले से? जरूर कोई सन्मुख सुनने वाला बैठा है जिसकी आंख में आंख डाल करके बोला जाता है तुमको। तो क्या साबित हुआ कि परमात्मा बाप के सन्मुख जाकर के वाणी सुन